हेलो लेडीज़, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सब डॉक्टर यशिका एंड आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। मेरी प्रीवियसली जो 2 वीडियोज़ मैंने डाली हैं, पोस्ट की हैं, उनमें हम लोगों ने जो बात की थी वो की थी एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग के लिए। अब हमने 16-17 साल तक की एज के बारे में भी बात की कि उनमें ब्लीडिंग होती है तो उनमें हमें क्या करना चाहिए। फिर हमने बात की उन लोगों के बारे में, उन लेडीज़ के बारे में जो सेक्सुअली एक्टिव हैं और जिनमें पॉसिबिलिटी किस किस चीज़ की हो सकती हैं। मैंने पहले भी वीडियो में क्लियर किया था कि रीज़न्स और भी बहुत हो सकते हैं, पर जो बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न्स होते हैं वो ये वाले मैंने आपको बताए थे पिछली वाली वीडियोज़ में। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो ओल्ड एज की बात करेंगे कि ओल्ड एज में अगर आपको पेशेंट को आफ्टर 40-45 के बाद में, मोस्टली 45 के बाद में, अगर आपको एबनॉर्मली ब्लीडिंग चलती है, 10-10 15-15 दिन रहती है, आफ्टर मेडिसिन भी अगर आपको कोई आराम नहीं हो रहा है, अगर फाइब्रॉइड भी डायग्नोस नहीं हो रहा है आपका, या तो फाइब्रॉइड मतलब रसौली हो, तो उस केस में आपको ये चीज़ हो सकती है। और अगर वो भी डायग्नोस नहीं हो रहा है, आफ्टर ट्रीटमेंट भी, फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, या फिर हार्मोनल से भी आपको कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप मेनोपॉज में जा रहे हो। मतलब कि आपके जो पीरियड्स हैं वो स्टॉप होने वाले हैं। तो उस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए बस अपनी जो मेडिसिन्स होती हैं, कोगुलेंट मेडिसिन टैबलेट्स लीजिए, जिससे कि आपकी ब्लीडिंग उस टाइम के लिए रुक जाए, आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन ना जाए। और या फिर आप सिर्फ सीधे हिस्टेक्टमी के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेनोपॉज के बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं। हिस्टेक्टमी के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नॉर्मली चीज़ जो मुझे मेरा मन था आप लोगों से डिस्कस करने का, वो था कि मतलब एबनॉर्मली जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है, उसके रॉन्ग डायग्नोसिस होने पे एक पेशेंट को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ गया। मेरा ही एक रीसेंट पेशेंट था, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। मेरी पेशेंट थी, वो मेरे पास आई, उन्होंने बताया कि उनको एबनॉर्मली वजाइनल ब्लीडिंग चल रही है पिछले 3 महीने से। उससे प्रीवियसली उनके पीरियड बिल्कुल नॉर्मल थे, एकदम टाइम पे आते थे, में कोई दिक्कत नहीं थी। 3 साल पहले उनका आईवीएफ हो चुका है, आईवीएफ से उनको एक बेटी भी है। और अब जो है उन्हें 3 महीने से लास्ट उन्हें ये दिक्कत आ रही है कि हर 10 दिन में, 15 दिन में उन्हें एबनॉर्मली पीरियड्स आ रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, वो एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उन्हें अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया, जैसे मैंने आपको बताया था। बस गलती कहाँ रह गई कि डॉक्टर ने यूपीटी एडवाइस नहीं किया कि आप यूपीटी भी कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि यूपीटी ज़रूरी होता है, मस्ट होता है करने के लिए। तो उन्होंने यूपीटी एडवाइस नहीं किया। अब हो सकता है कि मैं डॉक्टर को गलत नहीं बता रही हूँ, हो सकता है कि उन्होंने जो पेशेंट से हिस्ट्री ली हो उसमें उन्हें कुछ ऐसा फ़ील हुआ हो कि यूपीटी कराने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने उस पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। अब अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, उसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल रिपोर्ट थी। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट नॉर्मल देख के उन्होंने उनका हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया कि उन्हें हार्मोनल पे डाल दिया। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट डालने का मेन एम क्या होता है कि 20-21 दिन के लिए आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो आपकी बंद हो जाती है। तो उन्होंने हार्मोनल दिया, हार्मोनल उनका 10-5 दिन उन्हें इफ़ेक्ट किया, उनकी ब्लीडिंग बंद हो गई। और उसके बाद और एक्सेस में हैवी ब्लीडिंग उनको स्टार्ट हो गई। उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा डाउन हो गई, वो उन्हीं डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे, वो मेडिसिन उन्होंने 1-2 चेंज किए, हार्मोनल का जो था वो उनका थोड़ा सा कोर्स चेंज किया, टैबलेट्स का जो उनका खाने का रूटीन था वो थोड़ा चेंज किया करके कि मतलब कोई इफ़ेक्ट उनको नहीं आया किसी तरह से भी। और वो लोग बेचारे बहुत परेशान, पेशेंट का एचबी लेवल भी काफ़ी डाउन चला गया था, एचबी लेवल उसका 6 से 7 के बीच आ रहा था। पर और पेशेंट की मतलब जनरल अपीयरेंस भी जो थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग चल रही थी। तो जब वो लोग मेरे पास आए तो मैंने बस सीधे उनसे एक यूपीटी करने के लिए पहले बोला। तो उन्होंने कहा मैम हमने तो अल्ट्रासाउंड करा रखा है, अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं है, हमारा तो पहले भी बच्चा आईवीएफ से हो रखा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक बार मेरी तसल्ली के लिए यूपीटी कर लीजिए। यूपीटी करा, उसमें पॉजिटिव। मैंने कहा अब आप एक काम कीजिए, जहाँ से आपने अल्ट्रासाउंड कराया वहाँ से मत कराइए, किसी और जगह से कराइए। उन्होंने कहीं और जगह से अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आरपीओसीज़ आए, मतलब रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो कि करीब 1.5-2 महीने पुरानी, जबकि उनसे मतलब उन्होंने हिस्ट्री दी थी, इसका मतलब वो तब से होगा। मतलब इसका मतलब क्या था कि पेशेंट ने कंसीव किया है, उसको पता नहीं चला, वो मिसकैरेज हो गया, पीरियड उसके 2-4 दिन ड्यू होके आए, उसको पर ब्लीडिंग बहुत एक्सेस में चली, उसको लगा कि मतलब नॉर्मल मेरी पीरियड है। उसके बाद उसको 1-1.5 महीना ये सब चलता रहा, 4-4 5-5 दिन की ब्लीडिंग चलती रही।
उसमें फिर उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया। अब पेशेंट डॉक्टर के पास जाके तो बिल्कुल ही ये हो जाता है ना कि मतलब हम डॉक्टर के पास आ गए हैं, अब उसने अल्ट्रासाउंड भी प्लस अल्ट्रासाउंड भी उसका बिल्कुल नॉर्मल दे दिया है, तो फिर पेशेंट तो फिर तो डॉक्टर पे ही ट्रस्ट करेगा। पेशेंट की कोई गलती नहीं है इसमें, गलती डॉक्टर की भी नहीं है। बस मैं एक रॉन्ग उसका बता रही हूँ कि सिर्फ एक मामूली सा यूपीटी जो 50 रुपये की किट आती है उसको करके हम घर बैठे ही आप लोग एब्नॉर्मली वजाइनल ब्लीडिंग कहीं आरपीओसीज़ की वजह से तो नहीं हो रही, रिटेल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से नहीं, वो आप घर बैठे पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही यूपीटी टेस्ट कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आरपीओसीज़ की वजह से हो रहा है या फिर इसके लिए कोई हार्मोनल है, फिर आप अल्ट्रासाउंड की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बस इसका मेरा ये पेशेंट मेरे पास अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8-10 दिन पहले ही आया है। फिर उस पेशेंट का मतलब ये हुआ कि उसको डीएनसी तक एडवाइस की गई और उसकी डीएनसी हुई। तो मतलब ये चीज़ उसके साथ पहले भी हो सकती थी, पर जो एक्सेस ब्लीडिंग हुई, जो उसमें इतना टाइम पीरियड जो उसका बहुत काफ़ी निकला है बुरे से, वो उसका बहुत आराम से मतलब ये था कि पहले से ही डायग्नोस हो जाता है, तो उसने जो इतना टाइम सफ़र की है चीज़ें, वो उसको सफ़र नहीं करनी पड़ती। तो बस ये मेरा एम है कि हम लोग मतलब रॉन्ग डायग्नोसिस मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि हो सकता है मुझसे ना हो, मुझसे भी कुछ छूट जाए। तो मैंने सिर्फ आपको इस पेशेंट के बारे में बताया था कि सिर्फ मामूली सा यूपीटी घर पे करने से आप लोग कितनी चीज़ों से बच सकते हैं। तो आज का सिर्फ मेरा यही था। बाकी ओल्ड एज का मैंने आपको बता दिया है। ओल्ड एज में अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है या 2-2 3-3 महीने तक नहीं हो रही है, यूपीटी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो कोई डरने की, परेशान होने की बात नहीं है। आप मेनोपॉज़ में जा रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी डाइट अच्छी रखिए, आयरन वगैरह लेते रहिए, क्योंकि कई बार मेनोपॉज़ होने पे वो आँखों पे भी असर दिखाता है, बोन्स पे भी असर दिखाता है, बॉडी के हर सिस्टम पे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर आते हैं। तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स वगैरह लेते रहिए, मल्टीविटामिन लेते रहिए, तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगी। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों, आपको कुछ एब्नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो कि जो चीज़ आपको मेरे से छूट रही है, मैं नहीं बता पा रही हूँ उसके बारे में, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, हर पेशेंट की कंप्लेन अलग-अलग होती है। तो हो सकता है आपकी कंप्लेन कुछ अलग हो, तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस तरह की वीडियोज़ को करने के लिए, अवेयरनेस के लिए आप लोग मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इन वीडियोज़ से हेल्प मिल सके। आई होप कि आपके लिए ये वीडियोज़ हेल्पफुल रहे। थैंक यू वेरी मच।